नमस्कार। अमेरिका में बाइडेन की विदाई हो रही है, ट्रंप राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ऐसे में बचे कुछ ही दिनों में बाइडेन लेफ्ट लॉबी के एजेंडे को पूरा करते दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में अब अमेरिका के एक जज ने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी को एक मामले में आरोपी बनाया है। उधर अमेरिका ने अडानी को आरोपी बनाया, इधर राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और इकोसिस्टम की बाँछें खिल गई। राहुल गांधी ने मांग की है कि अडानी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और जब तक अडानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहां से है, अडानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए। आपने देखा, राहुल गांधी ने कहा कि अडानी को गिरफ्तार किया जाए। कांग्रेस पार्टी और इकोसिस्टम भी यही एजेंडा चला रहा है कि अडानी को गिरफ्तार किया जाए। सवाल बहुत सीधा सा है कि क्या किसी दूसरे देश में सिर्फ आरोप लगने पर किसी को अपने देश में गिरफ्तार किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो फिर सबसे पहले सोनिया गांधी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि अगस्ता वेस्टलैंड मामले में इटली की अदालत का जो फैसला है उसमें कई बार सोनिया गांधी का नाम है। तो क्या सोनिया गांधी को गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए? राहुल गांधी आरोप लगने पर अडानी की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। ऐसा आरोप तो बोफोर्स मामले में उनके पिता राजीव गांधी पर भी लगा था। क्या तब राजीव गांधी को गिरफ्तार किया गया था? चलिए, सोनिया गांधी और राजीव गांधी को तो छोड़ ही देते हैं, राहुल गांधी की ही बात करते हैं। आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरोप लगने भर पर अडानी को गिरफ्तार करके जेल में डालकर पूछताछ की जाए। सवाल है कि मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी तो दोषी साबित हो चुके हैं। तब क्या राहुल गांधी को जेल में डाला गया था? पूरे मामले की सुनवाई के दौरान, जांच पड़ताल के दौरान क्या राहुल गांधी को जेल में डाला गया था? 2 साल की सज़ा मिलने के बाद भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि एक प्रक्रिया का पालन किया गया। प्रक्रिया ये थी कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वे कोर्ट गए और कोर्ट ने उनकी सज़ा रद्द कर दी। जब उनके मामले में तय प्रक्रिया का पालन किया गया, उन्हें जेल नहीं भेजा गया, फिर वे क्यों चाहते हैं कि किसी दूसरे शख्स पर आरोप लगते ही उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाए? एक बात और समझिए, अगर जेल जाने के लिए आरोप लगना ही पर्याप्त है तो फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ही नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर बाहर हैं। क्या दोनों माँ बेटे को भी तुरंत जेल में डाल देना चाहिए? यहाँ बात अडानी की नहीं है। अडानी की जगह कोई भी हो सकता है, कोई दूसरा बड़ा उद्योगपति या फिर छोटा उद्योगपति हो सकता है। हम आप कोई भी हो सकता है। क्या किसी पर अमेरिका या फिर किसी दूसरे देश का कोई कोर्ट कुछ आरोप लगा देता है तो क्या अपने देश में बिना किसी प्रक्रिया को फॉलो किए उसे उठाकर जेल में डाल देना चाहिए? ऐसा कभी नहीं होता है। देश संविधान से चलता है, नियम और कानून से चलता है, किसी के आरोप लगाने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं। खैर, एक सवाल और है कि यह बात तो राहुल गांधी भी जानते हैं कि ऐसे आरोपों में गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। फिर राहुल गांधी इतना माहौल आखिर बना क्यों रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी या फिर इकोसिस्टम जो भी कर रहा है उसके पीछे एक एजेंडा दिखाई देता है। एजेंडा है गौतम अडानी को और अडानी समूह को संदिग्ध बना देना। इससे होगा ये कि वैश्विक व्यापार में अडानी को संदिग्ध दृष्टि से देखा जाएगा और साथ ही साथ अडानी समूह के साथ जिन देशों, जिन कंपनियों ने डील की है वो अपनी डील से भी पीछे हट सकते हैं। इससे अंततः देश की अर्थव्यवस्था ही कमज़ोर होगी। ऐसे में कह सकते हैं कि इकोसिस्टम का टारगेट अडानी या फिर कोई और उद्योगपति नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था है। और संकेत इसका हरियाणा चुनावी नतीजों के बाद पीएम मोदी ने भी दिया था। भारत के विरुद्ध भांति भांति के षड्यंत्र चल रहे थे। भारत के लोकतंत्र को, भारत के अर्थतंत्र को, भारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए भांति भांति की साजिशें हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही है। आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ मेरे प्यारे देशवासियों से कह रहा हूं कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी, उनके चट्टे बट्टे इस खेमे में शामिल है। अब आप समझिए, क्या एजेंडे के तहत देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का ये षड्यंत्र नहीं दिखाई देता? शायद इसीलिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने अडानी की गिरफ्तारी के लिए आसमान सिर पर उठा रखा है। एक बात और याद रखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिस पर भोपाल गैस त्रासदी के जिम्मेवार वॉरेन एंडरसन को भगाने के आरोप लगते रहे हैं। राजनीति के जानकार कहते हैं कि लगभग 3000 मौतों के दोषी एंडरसन को राजीव गांधी ने देश से भाग जाने में मदद की थी। राहुल गांधी द्वारा अडानी की गिरफ्तारी की मांग पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।